मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूं। इस देश में मलेरिया की दवा को आने में 25 साल लग गए। अपने देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 28 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 30 साल लग गए। जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गया। 100 साल। जापान में 1906 में दवा बन गई, भारत में 2006 में आई। 100 साल लग गए। लेकिन यह बदलता भारत, कोरोना में मोदी जी ने 20 अप्रैल 2020 को टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को दे दी। ये भी हमको ध्यान में रखना। और 140 करोड़ के देश को डबल डोज 220 करोड़ का डोज, साथ में बूस्टर डोज, ये लगा करके 140 करोड़ के देश को बचा लिया। इतना ही नहीं, भारत ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई। 100 देशों को, और 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई। ये मोदी जी के नेतृत्व में बदलता भारत है। ये मोदी जी। और मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि दवाई बनाने में भारत दूसरे नंबर का देश हो गया है। दूसरे नंबर का देश। आज सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा भारत बना रहा है। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मुझे यह भी आपको बताने की जरूरत है कि आज ऑटोमोबाइल में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। तीसरे नंबर की। आज पेट्रोकेमिकल्स में 106% हमारा बढ़ गया है। आज भारत मोबाइल में, मैं बताना चाहूंगा, सौमित्र खान बता देना सबको, आपके हाथ में 10 साल पहले मोबाइल जो होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, उस पर लिखा होता था मेड इन ताइवान, उस पर लिखा होता था मेड इन जापान, उस पर लिखा होता था मेड इन कोरिया। आज आपके हाथ में मोबाइल है, निकाल के देखना, इस पे लिखा है मेड इन इंडिया। ये बदलता भारत है। ये आगे बढ़ने वाला भारत है। और इसलिए हम उदासीन भारत से आशावान भारत की तरफ चल पड़े। हम पिछड़े भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ चले हैं और उसको आगे करने के लिए हम सब लोग चले हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।